हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। समर्पण भिखे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको एक मोटिवेशन लाइन बोलने जा रहे हैं। जो हम वह लाइन जो बनाए हैं लाइफ के ऊपर बनाए हैं, वह क्या है? ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, मस्त होके है जीवन में जीना। यह ज़िंदगी जो होता है बड़ा अजीब चीज़ होती है। ज़िंदगी की सफ़र जो होती है लाइफ में दोस्तों, एक अहम है, क्योंकि हम अपनी लगातार रेस में लाइफ को क्या करते हैं, मतलब जीना चाहते हैं लगातार रेस में। मगर इस रेस में से हरे थाके जीवन को जीना एक अपने आप में मतलब दुखमय लगता है। तो दुख में लगने का मेन कारण है कि हम लोग ज़िंदगी को जी नहीं पा रहे हैं। जिस ज़िंदगी को हम जीना चाहते हैं उसको उस तरीके से जीना एक बड़ी बड़ी उपलब्धि होती है, एक चैलेंज होता है, एक लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य को हम लोग लाइफ में अधूरे कर पाते हैं। इसके लिए हमें अपने जो भी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी से करना बहुत बड़ा सीख होती है। और हम लोग भी लाइफ में बहुत कुछ सीखे हैं कि हमने अपने लाइफ के लगभग उम्मीद कीजिए तो 7 साल गंवाए हैं। जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी वह 7 साल, मगर आज हम अगर जिए हैं तो वही 7 साल को हम लेकर नहीं जीना है, क्योंकि वह 7 साल में हमने क्या सीखा है, इस विषय में हमको बहुत बड़ी उपलब्धि को जीना है। ज़िंदगी की रफ्तार को सफल बनाने के लिए हमें दोस्तों उस लाइन को हमेशा याद रखना पड़ेगा, जो लाइन एक महान वैज्ञानिक भारत रत्न धारी एपीजे अब्दुल कलाम कहे हैं कि अपनी किस्मत तो नहीं बदल सकते हैं, मगर अपनी आदतें को बदला जा सकता है। तो वह लाइन एक महान वैज्ञानिक, एक भारत रत्न धारी हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में अपने अनेक से अनेक अचीव किए हैं। और उनको जब पहली बार आप लोगों ने जाना होगा, उनकी आत्मकथा अगर पढ़े होंगे तो उनको उनके बारे में जाना होगा कि उन्हें एयरफोर्स में दूसरा रैंक मिला था, जिनके कारण उनको वह सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज उनको हम राष्ट्रपति और भारत रत्न धारी मानते हैं, क्योंकि जीवन में जो चीज़ छूटता है उससे कई गुना जीवन में आता है। तो अपनी जीवन को हताश ना होना है और जीवन को आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करना है। अपने गुरु और अपने आदर्श से नई नई सीख लेना है, क्योंकि सीख ही हमें लाइफ को क्या करती है, एक नई प्रेरणा और ऊर्जा देती है। इसी ऊर्जा के माध्यम से जीवन को हम उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे जिनकी कल्पना करना एक तुच्छ मानव कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि लाइफ में जो भी होता है आपके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आप जो उसका अनुभव दुखद कर लें अलग बात है, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आप भी अगर चाहिएगा, समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप भी वह चाहिएगा कि रोकना पाएंगे तो रोक नहीं पाएंगे। मगर लाइफ को रेस मत होने दीजिए, वर्तमान में जीने का प्रयास कीजिए। यह जीना नहीं कहते हैं, जीना भी क्या जीना है, पढ़ाई का रस पीना है। कुछ सीख ना सके ज़िंदगी में तो जीना भी क्या जीना है। तो अपनी लाइफ को एक सफल और सुंदर बनाने के लिए दोस्तों, ज़िंदगी की अहम कड़ी में अपने मार्गदर्शक माता पिता को भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिन्होंने हमें जन्म दिया और बड़ी उम्मीद के साथ हमें इस मुकाम पर पहुंचाने का अवसर दिया है। शायद हम आने वाले अपने जनरेशन को वह कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना हमें मौका मिला है हम आने वाले भविष्य को देने में असमर्थ हैं। क्योंकि एक माता पिता और शिक्षित माता पिता जब इतना दे पाते हैं तो हम शिक्षित होकर हमेशा उससे ज़्यादा इच्छा रखते हैं, मगर आने वाले जनरेशन को वह हम शिक्षा देने में नाकाम रह पाते हैं। ज़िंदगी को जीने के लिए हमें दुख दर्द को क्या करना है, पीना पड़ेगा, अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चलना पड़ेगा। तो
इस उम्मीद के साथ हमने जो आपको यह सुंदर सुंदर शब्द बोले हैं, थोड़ा अपने आप में भी हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं कि हमने जो क्या कमी किए थे, उस कमी को आज इसीलिए कहा जाता है कि बिजी पर्सन इज़ वेल पर्सन, इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि अगर आप व्यस्त हैं तो ज़िंदगी में उतना सोचने का आपके पास समय नहीं है। अगर समय नहीं है तो क्या करिएगा, आप हमेशा वही काम कीजिएगा जो आपका एम रहता, लक्ष्य रहता, और उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए अनेक से अनेक और अच्छे से अच्छे वर्क करना चाहेंगे। जिस मार्गदर्शन में जाएंगे, जिस प्रोफेशन में जाएंगे, उसमें हमेशा 100% देना पाएंगे। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी का कहना था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो कोशिश को हमेशा सफलतापूर्वक पर करने के लिए हमेशा 100% देना अनिवार्य होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम देते हैं, अगर 100% देते हैं तो 60% आप अटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमी होती है, क्योंकि वह 100% हम नहीं दे पाते हैं, देकर भी नहीं दे पाते हैं। क्योंकि हमें जीवन में एक प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। घर में भी बहुत सारे जब आते हैं, आप अगर पढ़ाई लिखाई करते होंगे तो आते हैं तो घर में भी अच्छे मार्गदर्शन का हमेशा अभाव रहा है। अपने पेरेंट्स, अपने पिता माता और भाई बहन से जो उपेक्षा करते हैं वह उपेक्षा नहीं हो पाता है, या आपके मन में हमेशा ये बात चलती होगी कि हम तो इतना पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी माँ पिताजी कहते हैं कुछ और पढ़ो, अच्छा पढ़ो। मतलब हमेशा उनको पॉजिटिवली, हमेशा पढ़ाई के लिए फोकस करने के साथ साथ उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए कि और अच्छा से कैसे किया जा सकता है। तो ज़िंदगी के सफ़र को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीत हार हमेशा मायने रखती है, क्योंकि हमेशा जीतने वाला भी एक शख्स एक दिन ऐसा आता है जो एक ऐसा मुकाम पाता है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों, सीखना है तो जीवन में अपने गुरु, अपने सहपाठी, अपने माता पिता और अपने पड़ोसी को हमेशा खुशहाल रखें। दुख भरे दर्द को हमेशा खुशी से इजहार करके अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आनंद बनाए। और ये जो हम आपको शब्द बोले हैं उसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, और हम भी अपने लाइफ में उतार रहे हैं। आप जब खुद उतारेंगे तभी तो दूसरे को सलाह दे सकते हैं। इसी के साथ हम अपने इस ज़िंदगी के सफ़र को, हम वक्तव्य को समाप्त करना चाहते हैं। और आपको यह, हम उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो आपका कमेंट आएगा हमारे लिए वह अति उत्तम आएगा, क्योंकि हमको वह निगेटिव पॉइंट आता है तो ज़िंदगी में हम उसको पॉजिटिवली लेना है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें उम्मीद है कि अच्छी अगले बार कुछ और नए चीज़ लेकर आऊँगा और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।